नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे न्यूरेका के बारे में। न्यूरेका की अगर मैं बात करूँ तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ समय पहले वीडियो बनाया था। उस टाइम पे भी ये कंपनी बहुत ज़्यादा मतलब कि रिटेल स्टोर को परेशान किया था और आज की अगर मैं बात करूँ तो कोई रिकवरी देखने को नहीं मिल रही। लगभग ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 90% तक डाउन हो चुकी है। मतलब 90% कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कि इसका जो ऑल टाइम हाई है कितना है, लगभग 2315 के आसपास देखने को मिल जाएगा। उससे ये कंपनी ऑलमोस्ट 90% के ऊपर अभी तक ये कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। आज भी कोई रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंस गए दोस्तों। और अभी मेरे पॉइंट से देखा जाए तो फिलहाल कंपनी के बिजनेस के अकॉर्डिंग बात करें या कंपनी के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी अगर मैं बात करूँ तो निकलना मुश्किल है। हालांकि मार्केट है, किसी भी डायरेक्शन में कंपनी जा सकती है, कोई भी बात नहीं दोस्तों। लेकिन हाँ, बहुत सारे इन्वेस्टर फंस कैसे गए, अभी उनको क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, निकलना मुश्किल है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हम आगे न्यूरेका के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं आज की बात करूं तो आज के दिन एक हरे निशान में स्टॉक ने मतलब क्लोजिंग दिया है। 280 रुपये की प्राइस पे कंपनी ट्रेड हो रही है। 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 1.5% और 1 महीने की अगर मैं चार्ट की बात करूं, अब यहां से खेल शुरू हो जाएगा। लगभग 2% डाउन है। 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो देखिए दोस्तों, फिलहाल की बात करें तो किस टाइप से रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जाता है, इस चीज़ को आप नोट करो। पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी आई। तेज़ी की अगर बात करो तो इसको अगर तेज़ी आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 40%। हालांकि बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि इस स्टॉक में फंसे हो 2300, 2200, 2000 की प्राइस पे। फिर उन्होंने क्या किया होगा, ऑरिजिन किया होगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार से मतलब ये कंपनी लगभग 27-28%, 30% डाउन हो गई। तो इस हिसाब से मतलब जिस टाइप की तेज़ी देखने को मिली, वहाँ से आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा रिटर्न भी गायब हो गया। इस चीज़ को आप नोट करें। वाई टू डेट में अगर देखेंगे तो लगभग 40% कंपनी डाउन हो चुकी है। और 5 साल की अगर बात करूँ तो जस्ट ये कंपनी अभी भी मार्केट में आई हुई है। और इसको अगर आप थोड़ा सा हायर से कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 90% के ऊपर ये कंपनी अभी तक डाउन होते हुए दिख रही है। यहाँ पे इस स्टॉक में अगर सबसे बड़ी खासियत दोस्तों की, बहुत ही स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, मतलब 500, 250 करोड़ की, 300 करोड़ की कंपनी देखने को मिलती है। पी है नहीं, तो ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। सिंपल वे में अगर मैं बात करूँ तो इसको आप चाहे तो कंसीडर कर सकते हैं, ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, मतलब कि अभी तक कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टर ऑलरेडी फंस चुके हैं, जो कि कमेंट भी करते हैं कि न्यूरेका के बारे में बताइए। तो न्यूरेका के बारे में बताया क्या जाए, देखिए हम सिंपल वे में अगर बात करूँ तो ये कंपनी हेल्थ इक्विपमेंट बनाती है, मतलब हेल्थ चेकअप इक्विपमेंट आप कह सकते हैं कंपनी बनाती है। तो क्या यही कंपनी बनाती है? नहीं दोस्तों, आपको पता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारा, अगर मैं मैनकाइंड की बात करूँ या बहुत सारी मतलब कि ऐसी सिप्ला जैसी कंपनी की बात करूँ, बहुत सारी कंपनियों के अपने अपने प्रोडक्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं, उनको क्या है कि ऑलरेडी मार्केट में इक्विपमेंट जो भी मिल रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं कि न्यूरेका का ही मिलेगा। न्यूरेका देखा है तो मतलब जस्ट अपना लेके आईपीओ आया, उसके बाद देखा है तो आईपीओ भी कंपनी का मतलब कुछ इतना खास नहीं। आप कह सकते हैं कि आईपीओ के बाद भी स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन अभी देखा है तो फिलहाल एकदम स्टॉक डाउन चल रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं, उनको करना क्या चाहिए दोस्तों? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं 2016 से ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। वेलनेस प्रोडक्ट कंपनी बनाती है हेल्थ केयर से रिलेटेड, जो कि आप कह सकते हैं होम एंड हेल्थ केयर से रिलेटेड कंपनी काम कर। देखिए कंपनी की बिजनेस की बात करूं तो एज ए प्रोडक्ट के हिसाब से कंपनी का बिजनेस खराब नहीं है। यहाँ पे हेल्थ ऑफ एनालाइज डेटा से रिलेटेड कंपनी काम करती है, जो कि इनकी अगर मैं कुछ प्रोडक्ट की बात करूँ तो बहुत सारा मतलब कि फिटनेस से रिलेटेड आप कर सकते हैं। यहाँ पे अदर केयर, अर्थो केयर से रिलेटेड, जो कि मदर बेबी से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड ब्रांड इनके कुछ देखा तो डॉक्टर ट्रस्टी इनका एक ब्रांड देखने को मिलता है, जिसका मतलब कि आप कह सकते हैं कि यही सबसे बेस्ट ब्रांड देखने को मिल जाता है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ तो इनकी बिजनेस कैसे हैं। बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का बिजनेस देखिए, ये जो है कि बस ओनली नेटवर्क इन 89 सिटीज़ इन इंडिया में देखने को मिलेगा। और मतलब आउट ऑफ कंट्रीज़ में इतना कुछ खास इनका पकड़ देखने को नहीं मिलता है। सेकंड अगर देखा तो सेल्स ऑफ हेल्थ केयर से इनके पास जो भी प्रोडक्ट है दोस्तों, 94% का रेवेन्यू इसी से देखने को मिलता है। तो 94% का रेवेन्यू मतलब क्या पूरे मार्केट को कैप्चर करके रखा है? नहीं। अगर आप देखेंगे तो 281 करोड़ की कंपनी देखने को मिलती है। इनके आरओसी सारा लूज़ है। हालांकि एक पॉजिटिव चीज़ है। पॉजिटिव की चीज़ क्या है दोस्तों, कंपनी के ऊपर डेट इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलता, तो ये एक पॉजिटिव है। सेकंड पॉजिटिव क्या है दोस्तों, कि देखिए एज ए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एज ए मतलब होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि मतलब एक इनके जो प्रमोटर हैं वो ट्रस्ट दिखाते हुए दिख रहे हैं, जो कि देखा है तो अभी तक अपनी कंपनी के साथ वो खड़े हुए हैं। यहाँ पे प्लेज भी एक नहीं है, तो देखा है तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप कंपनी के बिजनेस को देखेंगे तो बिजनेस दोस्तों मतलब कि वही 30 करोड़ 32 करोड़ के आसपास इनका हाईएस्ट रेवेन्यू आज भी देखने को मिलता है। कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू नहीं, जैसा कि जब कंपनी का आईपीओ आया था उसी टाइम से इस कंपनी के जो सेल्स थे वो डाउन होते हुए चले गए थे।
इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। हालाँकि कुछ लोगों ने जज किया होगा कि कोविड पीरियड में कुछ बढ़े हुए दिखे थे, जैसा कि हुआ भी। कोविड में इनका अच्छा बिज़नेस चला, उसके बाद कोविड के बाद अभी डाउन होते हुए दिख रहा है। यहाँ प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों तो कंपनी लॉस में आ गई। इसके पहले 4 करोड़ था, इसके बाद देखा तो कंपनी 1.5 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट में आई। उसके बाद आप कह सकते हैं कि अभी कंपनी 50 लाख के आसपास लॉस में चली गई। तो ये अप्स एंड डाउन्स है, तो इनके चार्ट भी अप्स एंड डाउन्स में ही देखने को मिलेंगे। सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं कंपनी का माइनस में ही चल रहा है, मतलब कुछ इतना खास इम्पैक्ट नहीं है। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, फिलहाल सिचुएशन देख करके तो मेरे पॉइंट से बाई नहीं करना है। बाकी जो फंसने वाली बात है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं प्रमोटर की बात करूँ, प्रमोटर ने जो है कि मतलब अपना स्टेक उतना ही रखा है, हालांकि कुछ बाई किया, तो ये एक ट्रस्ट वाली बात है। और वहीं पे अगर मैं एफ की बात करूँ तो एफ ने बाई किया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डी और एफ अभी दोनों न के बराबर है दोस्तों। फंसा कौन? आप कह सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर। मतलब फंसने वाला बात क्या है दोस्तों कि हमेशा रिटेल इन्वेस्टर ही फंसते हैं। क्या है कि ये अच्छे शेयर को बेच करके और रेजिंग करना चालू कर देते हैं। तो देखा इससे तो मार्केट है, यहाँ पे जो है मतलब कोई भी पैसा कमाता है तो लेके जा नहीं सकता। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अच्छे शेयर को बेच करके बुरे शेयर में पैसा लगा दोगे, फिर जो है कि आपका पैसा भी फंस जाता है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है? सबसे पहले दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन हाँ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कंपनी अच्छा कर सकती है तो आप चाहे तो फिलहाल इसके ऊपर फोकस बना सकते हैं। आप चाहे तो करंट प्राइस पे इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। गिरावट होगी तो मेरे पॉइंट से कंपनी 200 के नीचे भी ट्रेड कर सकती है। हाँ एक साइकिल है, आप थोड़ा मतलब एक लंबा टाइम देंगे, कम से कम 4 से 5 साल का टाइम देंगे तो इससे आप कुछ उम्मीद रख सकते हैं। बाकी अभी करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो उस टाइप की सिचुएशन दोस्तों एज ए मार्केट के हिसाब से एज ए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो थोड़ा सा एक पेंडेमिक टाइप का कोई भी चीज़ें आएगा तभी इनके लिए अच्छा होता हुआ दिख सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि आपको क्या लगता है कि आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिनके पास भी दोस्तों पुरानी होल्डिंग्स में, उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप चाहे तो होल्ड रखें। बाकी कुछ भी लॉस में सेल करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो एक मतलब छोटा सा पोर्टफोलियो में किसी कोने में पड़ा है तो पड़ा रहने दो। बाकी जो भी डिसीजन लेना है आप अपना खुद का एनालाइज करके कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।